सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में जैसा आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि ग्रहों का उपाय कैसे करें। हालांकि कुंडली विशेष के अनुसार, प्रश्न विशेष के अनुसार एवं ग्रहों के स्थिति विशेष के अनुसार, समस्या विशेष के अनुसार सभी ग्रहों के भाव पर आधारित उपाय, सुझाव, परामर्श दिए जाते हैं। ये जो सामान्य नियम है यह सभी प्रकार के स्थितियों पर प्रभावी अनुकूल प्रभाव देता है, परंतु यदि कोई ग्रह किसी भाव विशेष में हो, राशि विशेष में हो, किसी ग्रह विशेष के द्वारा पीड़ित होता है, तो उनके उपायों में हल्के बदलाव होते रहते हैं। बदलाव कर हम लोग सुझाव देने का प्रयास करते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग वैसे सामान्य नियम जानने का प्रयास करेंगे जो सभी ग्रहों पर अनुकूल प्रभाव देते हैं एवं हमारी समस्याओं में कमी देखने को मिलती है। ज्योतिष विषय का विषय वस्तु इतना लंबा चौड़ा है कि इसके विषय वस्तु को ही बनाया जाए तो वह समाप्त नहीं होगी, आकलन ही नहीं हो पाता। यदि कोई आज की कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, उससे भी शामिल हो सकते हैं। सामान्य सी बात है, जब भी हम ग्रहों का उपाय करें, सामान्य सी बात है जब भी हम ग्रहों का उपाय करें तो कम से कम ग्रहों के स्थिति का जरूर ध्यान रखें कि वह किस राशि में बैठे हुए हैं। किस राशि में बैठे हुए हैं। तो राशि का जो तत्व होता है, राशि का जो तत्व होता है, तत्वों का आधार जरूर सदैव रखें। तत्वों का आधार सदैव रखें। नोट कर सकते हैं कि ग्रह के उपाय में, ग्रह के उपाय में राशियों के तत्वों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। कारण ये होता है क्योंकि राशियां ही माहौल होता है, घर होता है। अब कुंडली में यहाँ 12 भाव हैं। अगर यहाँ पर 5 नंबर की राशि लिखी गई है तो यह 5 नंबर, ये चौथा भाव नहीं कहिए, इसे चौथा घर कहिए, चौथा खाना कहिए, चौथा भाव कहिए, सभी एक ही शब्दों के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। जो घर होता है उसी को परिवेश एवं माहौल कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में रहे और वहां पर अपना दुकानदारी की ही बात करे तो किसी को पसंद नहीं आएगा। किसी को पसंद नहीं आएगा। या अपने नौकरी के कार्यों की बात करे, कोई ड्राइवर है तो चौक चौराहा की बात करने लगे कि फलाने चौक से इस प्रकार से जाना ना, वो फिर वहां बैठे। हाँ, अगर वह मंदिर पर है तो भगवान का गुणगान करे, भगवान के भजन में लीन रहे, तो कोई भी देख करके उसे ये नहीं कहेगा कि हाँ देखो जी ये फल्ला बात या ठीक नहीं। तो जो व्यक्ति जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में वह रमना चाहता है, तभी तो वह उस माहौल में गया। एवं उस माहौल के अनुरूप अगर हम उसके साथ बर्ताव करते हैं तो वह सामने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर मंदिर में कोई साधु जन है, पंडित जन है, तो मंदिर पर जाकर के, या साधु जन जो मंदिर पर रहने वाले हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, आपके घर पर आते हैं, जब भी उनसे मिलना हो
तो विशेष रूप से जब धर्म कर्म की बातें की चर्चा करेंगे, आस्था विश्वास की, ईश्वरीय गुणों की, धर्मशास्त्रों की चर्चा करेंगे, तो साधु की मन में प्रसन्नता होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक उसी प्रकार इससे विपरीत आप अब साधु जनों से अपने खेती बाड़ी नौकरी की बात करेंगे, तो क्या साधु उसमें क्या जवाब दे पाएगा? और साधु क्या खुश होगा आपसे? सही। नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार ग्रह जिस राशि में होते हैं, आपके कुंडली में जिस व्यक्ति के कुंडली में जो ग्रह खराब हो, अगर उस ग्रह का उपाय करना है तो ग्रह जिस राशि में है उस राशि के तत्वों का आकलन करके हमें उपाय की प्राथमिकता देनी चाहिए। अब 4 प्रकार के तत्व होते हैं: अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। अग्नि तत्व में की राशियां होती है 1, 5, 9। पृथ्वी तत्व की राशियां होती है 2, 6, 10। वायु तत्व की होती है 3, 7 एवं 11। जल तत्व का होता है 4, 8, 12। यदि कोई ग्रह खराब है और अग्नि तत्व की राशियों में अगर बैठा हुआ हो, तो ग्रहों के हवन करने चाहिए। क्या करने चाहिए? ग्रहों के हवन। ग्रहों के हवन करने चाहिए, या उन ग्रहों से संबंधित पूजा पाठ करते हुए उनके नाम की दीपक जलानी चाहिए। क्या करनी चाहिए? दीपक जलानी चाहिए। अगर शनि देव ही कमजोर हैं, खराब हैं आपके कुंडली में, तो शनि देव के नाम से दीपक जलाएं। अब आपके शनि देव अगर वायु तत्व में बैठे हुए हैं और खराब अवस्था स्थिति में हैं, और आप शनि देव के नाम का दीपक जलाइएगा पेड़ पौधे के नजदीक, वो ज्यादा फलदायी होगा क्या? या अग्नि तत्व में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो दीपक जलाइएगा तो फायदा होगा? अग्नि तत्व में गुरु जी। और बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि हाँ भाई शनिदेव किसी भी राशि में बैठे हुए, अब जल तत्व की राशि में अगर शनिदेव बैठे हुए यहीं पे कहीं भी इसी राशि में 12 नंबर की राशि में शनिदेव बैठ जाए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर की राशि में शनिदेव बैठे हुए, नवमांश में खराब स्थिति में हो, नवमांश में खराब स्थिति में हो, या ये अपने शत्रु ग्रहों के द्वारा देखे जा रहे हो, 5 हो गया तो 6 यहाँ, 7 यहाँ, 8, अब 9 यहाँ पर हो गया, मंगल देव यहाँ पर हो गए, शनि को देख लिए, तो मंगल देव शनि को प्रीत कर देंगे कि नहीं कर देंगे? यहाँ पर 10, यहाँ 11, 12, 1। अब यह शनि देव भाग्य भाव के भी स्वामी हो गए, धन भाव के भी स्वामी हो गए, दोनों भाव के, यानी कि 9वें से एवं 10वें होकर के योग कारक बन गए और मंगल के द्वारा दृष्ट हो गए। मंगल शत्रु दृष्टि से भी देखता है शनि को। हालांकि शनि मंगल शनि को सम मानता है, और यहाँ से अगर चौथी दृष्टि देखा तो सम और मित्र मित्रवत हो गया। लेकिन अगर यही मंगल अगर 3 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि में होगा, यहाँ होगा तब भी देखेगा, अगर यहाँ होगा तब भी देखेगा। अगर यहाँ है और 8वीं दृष्टि से देख लिया, या मंगल यहीं पे है और तो बुध की राशि में हो गया, तो बुध की राशि में मंगल से शत्रुता होता है, मंगल बुध को शत्रु मानता है। हालांकि मंगल बुध नहीं मानता, तो लेकिन यहाँ पर मंगल शनि को शत्रु तो नहीं मानता, सम मानता है, लेकिन यहाँ पर तत्कालिक शत्रुता हो गई कि नहीं हो गई? जी गुरुदेव। तो मंगल भी तत्कालिक मित्रता के दृष्टिकोण से देख रहा है, एवं शनि भी मंगल की बात नहीं मानेगा, क्योंकि शनि मंगल को शत्रु मानता है, और यहाँ पर तत्कालिक शत्रु भी हो गया, अति शत्रु हो गया। अगर हल्का भी मंगल अगर सहयोग करना चाहेगा, क्योंकि ये सप्तमेश भी है, यह सप्तमेश भी है मंगल, तो सप्तमेश का काम है कि कार्यों में सहयोग करना। तो जब यदि यह सहयोग करना भी चाहेगा, तो क्या शनि की तो अति शत्रु मान रहा है, तो क्या शनि मंगल से सहयोग लेगा? नहीं लेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मित्र से सहयोग लेता है या शत्रु से?
मित्र से। एवं यह मंगल 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो हम लोगों ने यह पढ़ा है कि यदि कोई भाव या कोई ग्रह कुंडली के 6ठे 8वें 12वें से दृष्ट हो जाए तो उसके फलों में कमी हो जाती है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है ना, रोज पढ़ते हैं। जी तो फिर अगर इस प्रकार की स्थिति जिस व्यक्ति के कुंडली में बन जाए तो क्या उसके भाग्य उन्नति करेंगे? नहीं गुरुजी। भाग्य में थोड़ी कमी होगी। क्या आय के स्रोत खुलेंगे? काम धंधे के अच्छे ढंग से चलेंगे? नहीं गुरुजी। नौकरी भी करेगा तो वहां खटपट होता रहेगा हल्का फुल्का। और खर्च भी काफी हो जाएगा, क्योंकि मंगल अपने स्वराशि को देख रहा है 8वीं दृष्टि अगर यहाँ पे मंगल है तो। अगर मंगल 10म भाव में है तो यहाँ पर शत्रु दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मंगल है तो शनि के तत्कालिक शत्रु हो गए, शत्रु दृष्टि। तो सब प्रकार से नुकसान। और इस व्यक्ति के शनिदेव 12 नंबर की राशि में बैठे हुए, जल तत्व की राशि में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं, अगर अधिकांशतः व्यक्ति का नियम है भाई शनि परेशान कर रहा है, करो दीपक जलाओ, तो दीपक जलाएगा तो क्या उसके शनिदेव अच्छे फल देंगे? क्या सुधार हो पाएगा? क्या फल की प्राप्ति होगी सकारात्मक? हम ये नहीं कह सकते कि फल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि किसी ने आस्था से ही कहा, किसी ने उसने कहीं सुना होगा अपने गुरुजनों से फिर कहा होगा, या किसी कहीं देखा पढ़ा होगा फिर कहा होगा। हम दूसरे की बातों को पर खंडन नहीं करते, लेकिन हाँ दूसरे के विचारों को सुनते समझते हुए हम अपने विचारों का व्यवहारिक दृष्टिकोण से संयोग करते हुए हम उपाय बताते हैं। तो यदि यहाँ पर अगर उसे फल भी मिलेगा तो कम मिलेगा या ज्यादा में? अब यहीं पे अगर 12 नंबर की राशि में है और वह दीपक जलाएगा तो फल, और यह जल तत्वों के सहारे अगर उपाय करेगा तो फल, दोनों में कमी बेसी अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा गुरुजी। तो ज्यादा फल कहाँ मिलेगा? जल तत्व में है तो जल तत्व के सहारे उपाय करेंगे तब होगा ना ज्यादा फल। जी गुरुजी। तो हम लोग यहाँ पर जो कक्षा में शामिल होते हैं, 10-20 व्यक्ति शामिल होते हैं, एक दूसरे का ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, इसी के लिए तो करते हैं कि उत्तम से उत्तम विधि हम लोगों के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण गुरुजनों से मिला है एक दूसरे को साझा कर सके ना। जी गुरुजी। तो हाँ, तो इस अब तत्वों के बारे में समझ लेते हैं कि यदि कोई ग्रह अग्नि तत्व, हाँ बोला जाए। गुरुजी ये उपाय जन्म कुंडली के आधार पे करना है या गोचर के? नहीं, जन्म कुंडली उपाय जन्म कुंडली के आधार पे किया जाता है, या प्रश्न, यदि जन्म कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली के आधार पे किया जाएगा कि प्रश्न कुंडली में उनके वो जो ग्रह समस्या देने वाले हैं वो वर्तमान में किस प्रकार की राशि में है। बातें स्पष्ट हो गई? गोचर का उपाय नहीं, जन्म कुंडली, हाँ जन्म कुंडली में गोचर, हाँ जन्म कुंडली से गोचर का उपाय नहीं किया जाता। यदि जन्म कुंडली है और तो जन्म कुंडली से ही देखें। जो प्रश्न जन्म कुंडली से आसानी से देखे जा सकते हैं उसको जन्म कुंडली से देखें। यदि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो प्रश्न कुंडली से आसानी से देखे जाते हैं उसको प्रश्न कुंडली से देखें। ठीक है? तो यदि कोई ग्रह 1, 5 या 9 नंबर की राशि में है तो उस ग्रहों के नाम से हवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए। या उन ग्रहों के नाम से उन संबंधित ग्रहों के दिन में, अगर देवगुरु बृहस्पति हैं, खराब है, बुरे फल दे रहे हैं, 1, 5, 9 नंबर की राशि में हो तो बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का थोड़ा सा पूजा भी करें, उनके सामने दीपक जलाए। कोई भी ग्रह हो, शनिदेव है तो कोई शनिदेव का जो आस्था का स्थान है, पीपल का पेड़ वगैरह है तो वहां पे दीपक जलाए, या शनिदेव के मंत्रों से हवन करें। तो अग्नि तत्व वाली स्थिति आप लोग समझ गए ना? अब यहाँ पर देखा जाए हर प्रकार के ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य देव हैं तो सूर्य देव का अगर समिधा आप हवन सामग्री से कर सकते हैं, या
आक की लकड़ी जिसे हमारे यहाँ अकवन कहा जाता है। यदि चंद्रमा है तो पलाश की लकड़ी, नहीं तो हवन सामग्री जो मिलती है वो। अगर मंगल है तो खैरा की लकड़ी से हवन करे। बुध देव हैं तो चिरचिरी, बुध देव चिरी जिसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं। गुरुदेव हैं, यदि गुरुदेव खराब हैं, हवन करना है तो पीपल की लकड़ी से करें। शुक्रदेव हैं तो अगर खराब है तो गूलर की लकड़ी से करें। शनि देव हैं तो समी की लकड़ी। अगर राहु देव हैं तो दुर्बा, राहु के लिए दुर्बा। अगर केतु देव के लिए हवन करना है तो कुश। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। लेकिन गुरुजी उस हाँ। उस तो अग्नि में नहीं डाला जाता ना? नहीं डाला जाता? जी जी। अच्छा, तो जब नवग्रह की समिधा, जब अग्नि पूजन होती है, नवग्रह की समिधा जब डाली जाती है तो क्या कुश नहीं डाला जाता उसमें? नहीं डाला जाता, हमारे यहाँ नहीं डलवाते हैं, बस ऐसे दिखा के और साइड में रखवा देते हैं। हमारे यहाँ डलवाते हैं गुरुदेव। हमारे यहाँ भी वह सिर्फ हवन के लिए डाला जा सकता है। हमारे यहाँ भी हमारे गुरुजन डलवाते हैं। अच्छा। और अभी यहाँ पर प्रफुल्ल महाराज जी ने भी कहा, प्रफुल्ल महाराज जी आप ही ने कहा है ना? जी गुरुदेव। आपके यहाँ पंडित जी लोग, आचार्यगण जो पूर्वाचार्य लोग हैं, पहले के विद्वानगण जो है, हमारे अभिभावक तुल्य, वो लोग कुश को हवन में डलवाते थे या नहीं? जी गुरुदेव, जो अयोध्या का मंदिर का मुहूर्त निकाला ना, उसमें से हाँ। एक गुरुदेव, मेरे गुरु है, वो उनके हाँ। हवन में डलवाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक। मेरे यहाँ भी डाला जाता है गुरुजी। तो हो सकता है यहाँ। गुरुजी हमारे यहाँ पीपल की लकड़ी को नहीं जलाया जाता। क्या? पीपल की लकड़ी को नहीं जलाया जाता गुरुजी हमारे यहाँ। अच्छा, आपके यहाँ नहीं जलाया जाता, लेकिन जब समिधा ही देवगुरु बृहस्पति की वही है, तो ग्रह के हवन अगर देवगुरु बृहस्पति के लिए करना है तो पीपल की लकड़ी से करें, या नहीं तो कम से कम जो कुलाचार है, कुलाचार को नहीं छोड़ा जा सकता। यदि आपके यहाँ, आपके कुल में या आपके परिवेश में नहीं जलाया जाता तो आप साधारण सी जो हवन सामग्री होती है उससे आप हवन करें। एवं जो हवन सामग्री में जो चावल डाला जाता है ना, जी जी, गुरुदेव, तो हाँ, जो देवगुरु बृहस्पति का जो रंग है, नवग्रह की लकड़ी में पीपल आता है। हाँ, तो पीपल आता है कि नहीं आता? जी संजय कुमार ओझा जी, मैं भी वही कहना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा आता है, ज्यादा लकड़ा नहीं होता। गुरुजी हमारे यहाँ सिर्फ आम की लकड़ी होती है ज्यादातर को। हाँ, आम की लकड़ी से। जी, तो जैसे आपके यहाँ नवग्रह की पूजा होती है तो नवग्रह की संध्या दी जाती है। जी जी, तो नवग्रह के संध्या में पीपल की लकड़ी आती है। अच्छा, ऐसे जो होता है हम लोग यहाँ, वो बनी बनाई आती है, एक छोटा सा पाउच सा होता है, वो बना बनाया आता है। बनी बनाई आती है। हाँ, नवग्रह का पूरा पाउच आता है। हाँ, तो नवग्रह का पाउच आता है ना, तो मान लीजिए कि शहर की बात है, पाउच आता है, तो जैसे सब ग्रहों की अलग अलग लकड़ियां होती हैं। पीपल बृहस्पति का बता रहे थे। अच्छा, तो ऐसे पीपल हिंदू को तोड़ना नहीं चाहिए, और पीपल को मैंने सूखा हुआ लकड़ी है, उस लकड़ी का हवन हो सकता है, होता है। वो हवन के आजू बाजू लगाते हैं ना, वो भी लास्ट में अंदर डालते हैं हवन कुंड में। हाँ, हो सकता है गुरुजी, मतलब हवन में जला सकते हो, वैसे आम लोगों को नहीं जलाना चाहिए, ऐसा कहते होंगे, है ना? हाँ हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी, अब इसके बाद में हम अब चलते हैं वायु तत्व के ग्रहों पर चर्चा करते हैं कि वायु तत्व के ग्रह का उपाय कैसे किए जा सकते हैं। मिटाते हैं बोर्ड को। ये क्या हो रहा है? हाँ, यदि वायु तत्व की राशियों का उपाय करना हो तो कैसे करेंगे? भले पृथ्वी तत्व का, तो पृथ्वी तत्व के लिए गुरुजनों का कहना है कि ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को, ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को
पृथ्वी में दबाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पृथ्वी में दबाना चाहिए। या पृथ्वी से उत्पन्न उनसे संबंधित ग्रह से संबंधित औषधियों को धारण करें। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वह किसी न किसी ग्रह के प्रतिरूप होते हैं, माने जाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जड़ जो होता है वह औषधि प्रधान होती है। जड़ क्या होता है? औषधि प्रदान। औषधि के प्रदाता होते हैं। तो ग्रहों से संबंधित अगर जो ग्रह खराब हो और 2, 6, 10 नंबर की राशि में हैं, तो उनके उपाय हम ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को पृथ्वी में दबाकर या पृथ्वी से उत्पन्न ग्रहों से संबंधित औषधि को धारण कर हम उपाय करते हैं। या कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं कि हम उनका जाप पूजा पाठ हम जमीन पर बैठकर भी करते हैं। अब जैसे शुक्रदेव ही हैं या बुधदेव हैं या कोई भी ग्रह हो, सूर्यदेव ही क्यों ना हो, तो हम जमीन पर ही बैठकर उनका उपाय करते हैं। आसनी नहीं बिछाते। क्या नहीं करते? कौन से ग्रह में आसन नहीं लगाना है गुरुजी? गुरुजी कोई आसन ग्रह तो हो। बिछाना पड़ेगा ना? हाँ, आसन बिछाना पड़ेगा, लेकिन आसन छोटा हो। यदि कोई ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में बैठा हुआ है तो जब आप पूजा पाठ करेंगे तो आपका संबंध पृथ्वी से रहना चाहिए ना। जी जी, थोड़ा पैर बाहर आ जाएगा चलेगा। यहाँ पर आप अनुष्ठान थोड़े कर रहे हैं, आप मांगलिक कार्य थोड़े कर रहे हैं, ग्रह की शांति कर रहे हैं ना। ग्रह शांति की विधियां दूसरे प्रकार से होती है। यदि कोई ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में बैठ जाए, अगर उनका पूजा पाठ करते हैं और आपके शरीर का संबंध पृथ्वी से न हो तो फिर कोई फायदा उतना होगा? पृथ्वी से तो संबंध बनाना पड़ेगा ना। जी जी, हल्का फुल्का पैर लग जाएगा चलेगा ना? हाँ जी। अब लोग आसनी पर नहीं बैठेंगे तो फिर आज के जमाने में थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई कपड़े हैं, कपड़े खराब हो जाएंगे, जमीन नीचा गीला है, कपड़ा भीग जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। यदि मंगल है, अगर मान लिया जाए कि 6 नंबर की राशि में मंगल देव हैं, पृथ्वी तत्व की राशि में आ गए, मंगल देव खराब है, मंगल देव खराब, और इनके उपाय करने हैं और हमसे पूछ लिया जाए। और यह 6 नंबर का राशि कहां पर हो? कुंडली में। रुक अभी बताते हैं उपाय कैसे बदल जाते हैं, उपाय के तरीके। अगर यहाँ पे हो 6 नंबर की राशि, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। अब ये देखिए मंगल देव यहाँ पर बैठ गए। मंगल बुध को शत्रु मानता है, ये लग्नेश को शत्रु भी मान रहा है। ये छठे भाव एवं एकादशेश दोनों हो गया, बुरे फलदाता ये काफी हो गया ना। और अपने शत्रु राशि में बैठ गया, खराब फल देगा कि अच्छा देगा? फिर खराब देगा। खराब फल देगा सामान्यतः। और यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, अगर शनि के द्वारा दृष्ट हो जाए तीसरे दृष्टि से और खराब हो गया ना। क्योंकि ये शनिदेव अष्टमेश भी तो है हल्के, चाहे जो भी हो शनि से तो प्रभावित हो गए ना। तो घर की सुख शांति खराब हो गई, उपाय क्या करेंगे? तो गर्मी का दिन अगर अभी आ गया तो हम कहेंगे एक उपाय करो ना जी, थोड़ा सा जो है ना, गर्मी के दिन में वैसे भी आदमी फर्श पे सो जाता है, लेट जाता है, एक ठंडा सा एहसास होता है। पूरे गर्मी भर जो है ना, समय निकालो, 1 आधे घंटे ही सही, थोड़ा सा जो है ना एकदम फर्श पे लेटो और आंख बंद करके सोने का प्रयास करो, लेटो, मनन चिंतन करो, यानी कि अपने आप को रिलैक्स महसूस करो।
या जब रिलैक्स करना हो प्रतिदिन नियमित रूप से फर्श पे थोड़ा सा लेटो। हो गया। मंगल पृथ्वी तत्व में बैठा हुआ है, मंगल को भी भूमिपुत्र कहा जाता है। तो जब शरीर का जब पृथ्वी से लगाव होगा तो एक अनुभूति सुखद दूसरी ही होगी, अपने आप मंगल का भी उपाय हो जाएगा, अपने क्रोध शांत होता चला जाएगा। पृथ्वी की भी तो शीतलता अवशोषित करेगा ना व्यक्ति। उपाय हो गए इसके कि बाकी रहे। हो गया गुरुजी। और घर में ही अब अगर मान लिया जाए कि इसी प्रकार के अगर पृथ्वी तत्व की राशि में है और दशम भाव में है और गृहस्थ आदमी है जो खेती बाड़ी वगैरह करता है, उसके मंगल खराब हो दशम भाव में, क्या कहेंगे आप? उपाय क्या बतलाएंगे जिसे मंगल प्रसन्न हो जाए जल्दी? पूजा पाठ तो अलग चीज है। हम कहेंगे कि हाँ भाई खेती गृहस्थी करते हो, ठीक, तो थोड़ा सा जो है ना आप अपने से जो है थोड़ा सा खेतों में जा करके थोड़ा फावड़े उड़े से थोड़ा सा काम वाम कर कीजिए, थोड़ा सा मिट्टी इधर से उधर कीजिए। अगर वह भले ही अमीर व्यक्ति भी है तो हम कहेंगे क्या उसे कि अपने घर के अगल बगल में अगर छोटी सी जमीन है तो थोड़ा सा वहां साग सब्जी लगाइए और कोड़ने काटने का अपना काम स्वयं कीजिए, थोड़ा सा लेबर मजदूर कम लगाइए, स्वयं कीजिए, अपने आप आपके मंगल ठीक हो जाएंगे। क्या कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं गुरुजी। अगर यही नवम भाव में अगर 2 नंबर की राशि या पृथ्वी तत्व में मंगल देव है, चाहे कोई भी ग्रह है, कोई भी ग्रह हो, यहीं पे पृथ्वी तत्व में बैठ जाए, हम क्या कहेंगे कि जो ग्रह है खराब है, नवम भाव में है, पृथ्वी तत्व की राशि में है, तो हम कहेंगे कि मंदिर पे जाइए और मंदिर के फर्श पर बैठ करके संबंधित ग्रहों का आप अपने ज्ञान एवं अनुभव विवेक के आधार से कुछ उनका मनन चिंतन कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, आराधना कीजिए, कुछ उनसे मांगिए, आप अपने जीवन के सकारात्मक फल है। हो गया उपाय, भाव का भी उपाय हो गया, राशि का भी उपाय हो गया कि नहीं हो गया? अभी देखिए, अब नवम भाव मंदिर का भाव है, मंदिर भेज ही दिए। पृथ्वी तत्व की राशि है तो आपने जमीन पर बैठ करके आराधना करने के लिए कह ही दिया। ग्रह जो भी बनते हैं अगर शनिदेव ही हैं तो आपने ग्रहों के संबंधित दिन को कह दिया शनिवार। तो इससे मंदिर का मतलब भाव का उपाय हो गया, भाव में पड़े हुई राशि का उपाय हो गया, इस ग्रहों से संबंधित दिन को आपने बतला दिया तो ग्रह का भी उपाय हो गया। इस प्रकार से तीनों प्रकार से उपाय हुए या नहीं हुए? अब ग्रह को देखना है, भाव को देखना है। इसके बाद में अब हम लोग कुछ और इसके आगे समझने का प्रयास करते हैं। वह क्या? तो पृथ्वी तत्व में बैठे हुए ग्रहों के हम औषधि भी पृथ्वी से उत्पन्न औषधियों को धारण कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप सूर्य देव के लिए बेल का जड़, बेल का जड़, चंद्रमा के लिए खिरनी, मंगल के लिए मूंगी का जड़, बुध देव के लिए विधारा का जड़, देवगुरु बृहस्पति के लिए केला का जड़, शुक्र देव के लिए मंजीठा एक पौधा होता है, हमारे यहाँ तो सभी मिल जाते हैं। शनि देव के लिए समी का जड़, राहु देव के लिए सफेद चंदन, राहु के लिए सफेद चंदन या अश्वगंध होता है ना, अश्वगंध चंदन उसका। और यह भी हमारे गुरुजनों का कहना है कि यदि यह संबंधित वस्तु न मिल रहा हो, संबंधित वस्तु न मिल रहा हो तो ग्रहों से संबंधित कोई भी, जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ क्षण पहले जो ग्रहों के समिधा की बात किया था, उन समिधाओं का जड़, जैसे कि सूर्यदेव है तो अकवन,
सूर्यदेव है तो अक्वन या अक्वन। आग, चंद्रमा है तो पलाश, मंगल है तो खैरा, गुरुदेव है तो चिरचिरी या चिरचिरा जो कह लीजिए, चिड़ा। व्हाइट बोर्ड है, सही ढंग से लिखा नहीं जाता। देवगुरु बृहस्पति है तो केला तो सर्वत्र मिलता ही है। शुक्रदेव के लिए गूलर, शनि के लिए समी हमने लिख ही दिया। तो पृथ्वी के नीचे जो जड़ होता है वह पृथ्वी मूलक है, इसका हम औषधि ला सकते हैं, जड़ थोड़ा सा निकाल कर ला सकते हैं। पौधे को पूरा नहीं उखाड़ना है, यदि पौधे को पूरा उखाड़ते हैं तो फिर ये औषधि नहीं रह जाएगी, फिर ये औषधि नहीं रह जाएगी, औषधि का गुण समाप्त हो जाएगा। औषधि का एक नियम है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही ग्रहण करें, उतना ही ग्रहण करे तो लाभकारी होता है। और प्राकृतिक वस्तु जब भी हम ग्रहण करें तो एक दिन पूर्व उसे निमंत्रित करें, एक दिन पूर्व उसे निमंत्रित करें। और अगले दिन जैसे निमंत्रित करने के लिए तो आप अपने मदर टंग से भी बोल सकते हैं कि हाँ है, जैसे बृहस्पति देव के लिए ही केला का जड़ लाना है तो एक रोज पहले बुधवार के शाम में गोधूली समय में, यानी कि सूर्यास्त के आसपास, थोड़ा बाद में भी क्यों ना सही, जाएंगे, बृहस्पति देव को प्रणाम करेंगे, केला के प्रतिरूप को, यह बृहस्पति देव आपकी सभी शक्तियां इस केला में होता है, हमें आपके औषधीय तत्वों की आवश्यकता है, हम कल सुबह आएंगे, आपके जड़ को थोड़ा सा अपने आवश्यकता के हिसाब से लेकर जाएंगे, आप हमसे नाराज न होंगे और आप अपना पूरा फल, शुभ फल जो है वह हमें प्रदान करेंगे। इसी विश्वास श्रद्धा के साथ अपने गुरुजनों के दिशा निर्देश पर मैं आया हूं और मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि कल मैं आपको कल अपने साथ ले जाऊंगा और ले जाने की अनुमति प्रदान करें। फिर कल आप जाएं और वहां से चुपके से नहीं, थोड़ा सा जाए, जलोल लेकर के अगरबत्ती लेकर पूजा करें, फिर जड़ में से थोड़ा सा काटें अपने आवश्यकता के अनुसार। तो जड़ लाइएगा तो कितना लाना है, जो ताबीज वगैरह में रखा जाता है छोटा सा अंश, उतना ही तो आवश्यकता है, उतने चीज को ले आए। जब वहां से लाएं तो सीधे हाथ में रखकर नहीं लाएं, संबंधित ग्रहों से संबंधित रंग के पेपर या कपड़े में लपेट कर वहां से लाएं। जिस ग्रह का, जैसे कि बृहस्पति देव है तो पीले रंग का पेपर हो या पीले रंग के स्वच्छ कपड़ा हो, उसमें लपेट कर लाए। यदि हो सके तो संबंधित ग्रह के रंग के कपड़े सर पर भी हो तो उत्तम होता है। घर पर लाने के बाद में उसको ताबीज में डालें, मोमबत्ती से बंद करें, जैसे होता है करें। फिर उसके बाद में संबंधित ग्रह का थोड़ा पूजा करें, उनके मंत्रों का थोड़ा सा उच्चारण करें, जहां तक हो सके 11 बार, 21 बार, 51 बार, 1 माला 2 माला जितना हो सके आपसे। फिर उस ग्रह के नाम से आप हवन करें और पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ में उसको अपने शरीर पर धारण करें, फिर वह लाभकारी आपके लिए। बात स्पष्ट हुआ? गुरुजी, यदि जिस ग्रह जो पृथ्वी तत्व के में है उसका औषधि पान करना है, अगर वो षष्ठे से तो भी कर सकते हैं उसको धारण गुरुजी? नहीं, अब किस ग्रह का नहीं करते हैं, षष्ठे से है तो वह दूसरे किसी भाव का भी तो स्वामी होगा। अब प्रश्न के अनुसार से हम ग्रहण करते हैं, उपाय करते हैं। यह जब आने वाली कक्षाओं में जब ज्यों ज्यों फलादेश होगा ना, वहां पर अपने ज्ञान विकसित होते जाएंगे, चले जाएंगे। एक ही रोज सभी विषय वस्तु का उपयोग कैसे कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। अब देखिए, यदि वायु तत्व में ग्रह है तो संबंधित ग्रहों का हम मंत्रों का उच्चारण करें, थोड़ा बोलकर उनकी स्तुति करें, थोड़ा बोलकर उनके स्तोत्र का पाठ करें, थोड़ा बोलकर। अगर जल तत्व में है तो संबंधित ग्रहों के वस्तुओं को, संबंधित ग्रहों के वस्तुओं हम जल में भी बहा सकते हैं, या संबंधित ग्रहों के वैसी वस्तुएं जो जल से निकलती है,
हम धारण कर सकते हैं। यदि पृथ्वी तत्व में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले और भी बहुत से रत्न होते हैं जो संबंधित ग्रह के हो सकते हैं। पर्वतीय पहाड़ क्या है? वह एक पृथ्वी का एक टीला है ना जी। वह भी तो पर्वतों के अंदर से या जमीन के नीचे से ढेर सारे रत्न होते हैं जो जमीन के नीचे से निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। पृथ्वी तत्व में बैठे हुए ग्रहों का हम रत्न भी धारण कर सकते हैं, वह ज्यादा लाभकारी होगा। पृथ्वी तत्व के वस्तुओं का यदि पृथ्वी में दबाना है, पृथ्वी तत्व में बैठे हुए ग्रहों की वस्तुओं को यदि पृथ्वी में दबाना है तो यहाँ पर राशियों के स्वामी के आधार का अनुकूलन अवश्य करने चाहिए। यदि 2 नंबर की राशि में है तो इनके वस्तुओं को हम, संबंधित ग्रह के वस्तुओं को हम कहाँ पृथ्वी में दबाएं? तो 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव को फूल बड़ा पसंद है, रमणीय स्थान बहुत पसंद है। तो किसी रमणीय स्थान या फूल के पौधे के नीचे अगर 6 नंबर की राशि में कोई अगर ग्रह बैठा हुआ है, उनके वस्तुओं को दबाना है तो शुभ 6 नंबर के राशि के स्वामी बुधदेव होते हैं। बुधदेव का रंग क्या है? हरा भरा। तो पृथ्वी का हरा भरा रंग कहाँ है? जंगल नहीं है, खेत है, बाग बगीचा है, जहां पे सब्जी की खेती करते हैं। शहर में जमीन नहीं है, कोई बात नहीं, खेती की काम नहीं होता, वहां गेहूं धान नहीं होते, मसूरी चावल नहीं होता, लेकिन शहर में क्या हो सकते हैं? पार्क में घास के हो सकते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, वहां दबा सकते हैं। या घर के अगल बगल में छोटा सा जगह होता है जहां पे लोग अपना सब्जी वजी साग डालते ओलते हैं, उस जमीन के नीचे। यदि वो भी नहीं है तो किसी ऐसे गमला खरीद लेंगे। क्या करेंगे? गमला खरीदेंगे। गमला खरीद लेंगे और वैसे गमला जिसमें मनी प्लांट हो, फूल नहीं होने वाला पौधा लगा देंगे। क्योंकि बुधदेव फूल नहीं है, शुक्रदेव फूल है। अगर आपके घर के अगल बगल में अगर फुलवाड़ी नहीं है, फूल वूल नहीं है और शुक्रदेव का हमको उपाय करना है तो गमला खरीदेंगे, रख देंगे। गमला में फूल लगा हुआ हो तो गमला में उसके थोड़ा सा मिट्टी डाल डाल सकते हैं, गमले में डाल सकते हैं। लेकिन फूल किस रंग का हो? तो शुक्रदेव का रंग यानी कि सफेद फूल हो तो ज्यादा उत्तम होगा। क्या होगा? सफेद रंग ज्यादा उत्तम रहेगा। हाँ, सफेद रंग ज्यादा उत्तम होगा क्योंकि यह 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव का रंग क्या है? क्योंकि उसी राशि के अनुरूप से उपाय करने हैं ना। जी बुधदेव है तो मनी प्लांट वगैरह का पौधा लगा देंगे जिसमें फूल ना लगता हो, फूल फल ना लगता, केवल पत्ते पत्ते हों, वह मनी प्लांट हो गया। वह क्या हुआ? बुधदेव का हुआ। फिर उस गमले में डालेंगे वस्तु। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुजी। और 10 नंबर की राशि है तो गुरुजी? तो ये तो बंजर भूमि या वैसा जगह कहीं भी हो जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होते हो, वहां पर बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं हो, वहां भी और बंजर जगह हो जाए, टीला वाला हो वहां पे। या ये भूमि तो हर जगह मिल जाता है, शहरों में भी मिल जाता है, रेलवे लाइन के किनारे। बेट द्वारका बराबर। गुरुदेव सभी राशियों का इसी तरह थोड़ा सा हल्का सा बता दीजिए। क्या? 5 मिनट लगेगा या 2 मिनट? जी सभी राशियों का थोड़ा थोड़ा ऐसे बता दीजिए, 2 मिनट लगेगा बस। हाँ, तो सभी राशियों का तो हमने बतला ही दिया ना। 2 नंबर का भी बता दिया, 6 नंबर का बता दिया, 10 नंबर का बता दिया। 10 नंबर के लिए आपसे बता दूं कि बंजर भूमि हो, टीला वाला हो, जैसे कि गांव देहात में बंजर भूमि किसे कहेंगे? तो ईंट उट जहाँ पे बनता है, ईंट भट्ठा के नजदीक में, वो भी बंजर भूमि है। मतलब कि वो जहाँ पे ईंट बनता है, लोग बनाते हैं, लेबर लोग, वह जगह नहीं। जो चिमनी होती है जहाँ से ईंट निकलता है उसके अगल बगल का थोड़ा सा मिट्टी हटाएंगे, डालेंगे, दबा देंगे। अगर वहीं 10 नंबर की राशि है तो बंजर भूमि वो हो गया। शहरी क्षेत्र है तो रेलवे लाइन के किनारे, या नहीं तो शहरी क्षेत्र में और भी बंजर भूमि होता है। हमको तो बना लेना है बंजर भूमि। वह बंजर भूमि कौन होता है? आपके आस पड़ोस में नई बिल्डिंग बन रहा हो, नया बिल्डिंग बन रहा या पुराना बिल्डिंग ही है, वहां पर ईंट ओट या घर का जो रॉ मटेरियल होता है, पत्थर वगैरह, जी गुरुदेव। वह पड़ा हुआ होगा, उसी में दबा देंगे। एक ईंट हटाएंगे, एक पत्थर हटाएंगे, वस्तु को रख देंगे, फिर उसको रख देंगे, तो वह भी तो बंजर भूमि हुई ना। गुरुदेव दबाना क्या है अंदर?
तो सब ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को, जो ग्रह इसमें है, तो गुरुजी जैसे जड़ आह्वान करके लाएंगे, ऐसे ही ये दबाने से पहले भी कुछ करना है क्या? दबाने से पहले ग्रह से संबंधित वस्तुओं को अपने सर पे इस बार 5 बार घुमाएंगे कि हाँ, और ग्रहों का नाम लेंगे कि हाँ है मंगल देव, हाँ बुध देव, चाहे गुरुदेव, हाँ शनिदेव, आज तक जो गलतियां हुई माफ करें, अब अपना शुभ फल हमें प्राप्त करें दें, और आज तक की जो भी गलतियां हैं, चाहे जो अशुभ शक्तियां हैं, हमसे बाहर चला जाए, ऐसा मन में संकल्प करते हुए, विचार करते हुए उसको 5 बार घुमाएं, और फिर उसके बाद में उस वस्तु को पृथ्वी के नीचे रख दें। यदि कोई छोटा बच्चा है तो घर पे उसके कोई अभिभावक भी घुमा सकते हैं, उस वस्तु को लेकर जा सकते हैं। अगर घर का कोई बड़ा सदस्य ही है जो बाहर नहीं जा सकता है, तो आप स्वयं भी उसके सर के ऊपर से घुमा सकते हैं और लेकर जाकर दबा सकते हैं। मन में भावना से ग्रह या देवता कोई भी है फल देते हैं तो मन के भावनाओं से देते हैं। जी गुरुदेव, ये प्रार्थना तो आपने बताया, पर हम वैदिक ब्राह्मण हैं तो हमारे लिए कुछ विशेष मंत्र। अच्छा, इसके बाद में और देखिए यहाँ पर देखा जाए ये जल तत्व में बैठे हुए ग्रहों को शुद्ध जल में बहाना चाहिए, या जल से उत्पन्न संबंधित वस्तुओं को धारण करना चाहिए ग्रहों से संबंधित, या शुद्ध जल में ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को दबाना चाहिए, बहाना चाहिए। अब शहरों में गुरु तो जी जल में भी भेद है, जैसे क्या, जैसे गुरुदेव, जैसे वहाँ 2, 6, 10 के लिए 2, 6, 10 राशि के लिए अलग अलग भेद था, हाँ कैसे था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ, माइक खराब है, माइक बंद, हाँ जी, माइक जी। बंद करना। थोड़ा सा गुरुदेव इसी को बता दीजिए, 4, 12 का अलग हाँ, अलग, तो हम बता रहे हैं, 1, 5, 9 का हम अलग बता अलग। रहे हैं। जैसे कि यह तो चारों जल तत्व है, जलों का अलग अलग प्रधानता है, अलग अलग गुण है इसमें, लेकिन नहीं, हमारे गुरुजनों का कहना है इसमें एक जल ऐसा भी है जिसको गंदा नाला भी कहते हैं। तो क्या ग्रहों से संबंधित वस्तु को गंदा नाला में थोड़े डालेंगे, साफ जल में ही डालेंगे, या साफ तल, हाँ। राहु केतु के लिए तो यहाँ पर सीधे एक साफ जल, साफ तालाब, नदी, पोखर, तालाब, समुद्र, मछलियों का रहने का स्थान, वैसा जल जो शुद्ध हो। अगर नहीं मिल पाता है तो हम जल में डालते हैं कोई वस्तु, तो उसका परिणाम क्या होता है, जलीय जीव उसको खाते हैं, जलीय जीव उसको खाते हैं। तो हम अपने घर के बालकनी में भी वैसा बर्तन लटकाएं जिसमें एक तरफ पानी हो, दूसरे तरफ अन्न रखने वाला हो। हम उस बर्तन में भी डाल सकते हैं, अपने घर के छत पर भी किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और संबंधित ग्रह के वस्तु को डाल देंगे, तो भी उपाय हो जाएगा। हमने तो कितने को कहा कि घर पे ही कर लो जी, उन्होंने घर पे भी किया और उनके सकारात्मक फल भी उन्हें मिले, या घर के बालकनी में ही थोड़ा लटका दें। अग्नि का बता दीजिए गुरुदेव, तो अग्नि वाला और वायु वाला भी थोड़ा। तो वायु के लिए तो हमने बोल ही अग्नि दिया। नहीं ना, आपने जैसे सुना गुरुदेव नहीं अग्नि सर, में 3 है ना? एक मिनट बंद कीजिए ना। तो अग्नि में 3 है तो तीनों अग्नि में प्रकार थोड़े होते हैं। अच्छा, उनमें हवन करें, जैसे दीपक गुरुदेव जलाएं। 9वीं राशि में है, 9वीं राशि में है तो मंदिर में हवन कर सकते हैं। हाँ, 9वीं राशि है, और मंदिर में मेष कर सकते। राशि में है तो मेष राशि या ऐसे जगह पे वो नहीं, शांति कहीं नहीं। आप हाँ जी, अब सीधे अब मंदिर में किसी भी राशि में किसी भी भाव में हो तो मंदिर सतगुना फलम ऐसे बतलाया गया है। तो मंदिर में अगर जप हवन करवाते हैं, किसी पंडित पुजारी के द्वारा करवाते हैं, तो उसका तो लाभ आपको अनंत मिलना ही है। यदि घर में भी कर सकते तो कर सकते हैं। तो 2 ही तो जगह बनता है ना, घर या मंदिर। तो मंदिर तो हमेशा सर्वश्रेष्ठ है। ग्रह शांति के लिए सबसे अच्छा स्थान मंदिर है, घर नहीं है। घर सिर्फ अपने मंगल कामना हेतु, भौतिक सुखों के प्राप्ति हेतु जो आप पूजा पाठ करते हैं उसके लिए घर है। और आध्यात्मिक या ग्रह शांति हेतु यदि मंदिर पे आप पूजा पाठ करते हैं या करवाते हैं तो अत्यधिक लाभ मिलती है, या घर पर भी करने से मिलता ही है, लेकिन उत्तम फल मंदिर में करने से होता है। तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा, और बहुत सी बातें अधूरी रह गई आज की कक्षा में। तो हम लोग आज के अधूरे छूटे हुए विषय वस्तु
की चर्चा कल की कक्षा में कंटिन्यू करें।